दिल्ली में दिवाली के 48 घंटे बाद हवा और जहरीली हो गई है। 13 नवंबर को सुबह 7 बजे दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 275 था। 14 नवंबर को सुबह 9 बजे रियल टाइम एक्यूआई 361 रिकॉर्ड किया गया। कई इलाकों में यह आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया। उधर डॉक्टर्स की सलाह पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जयपुर शिफ्ट हो रही है। डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी है कि जब तक दिल्ली में हवा की क्वालिटी में सुधार नहीं आता, वे बेहतर हवा वाली जगह चली जाए। सांस लेने में परेशानी के चलते 2 महीने पहले सोनिया अस्पताल में भर्ती हुई थी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आरकेपुरम में मंगलवार को एक्यूआई 417, पंजाबी बाग में 430 और जहांगीरपुर में 428 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि बैन के बावजूद 12 और 13 नवंबर को पटाखे जलाए गए। इससे प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया। आने वाले दिनों में एयर क्वालिटी और खराब होने की आशंका है। दिल्ली में 9 और 10 नवंबर को बारिश की वजह से हवा में प्रदूषण का स्तर 50% कम हो गया था। 11-12 नवंबर को दिल्ली में एक्यूआई 250 से कम था, लेकिन 13 नवंबर सुबह 6 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रियल टाइम एक्यूआई 910, लाजपत नगर में 959 और करोल बाग में 779 दर्ज किया गया। यानी कि 23 घंटे में प्रदूषण 4 गुना से ज्यादा बढ़ गया। इधर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्पेशल पॉल्यूशन ओपीडी खोलने की तैयारी की जा रही है। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अजीत शुक्ला ने बताया कि प्रदूषण से इंसान के कई अंगों पर असर पड़ता है, इसलिए ओपीडी में मल्टी डिपार्टमेंट क्लिनिक भी शामिल होगा। इसमें ईएनटी, स्किन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आंख, साइकेट्रिक सहित 5 डिपार्टमेंट होंगे। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल दिवाली के मौके पर पीएम 2.5 का लेवल 45%, तो पीएम 10 का स्तर 33% तक बढ़ गया था। इस साल दीपावली पर हवा में पीएम 2.5 का कंसेंट्रेशन 314 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, जो पिछले साल 217 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड किया गया था। वहीं इस साल हवा में पीएम 10 का कंसेंट्रेशन 430 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, जो पिछले साल 322 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड किया गया था। पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण के कण की मोटाई मापने की यूनिट माइक्रोन है। इंसान का बाल औसतन 50-70 माइक्रोन, जबकि समुद्र तट की रेत का एक कण 90 माइक्रोन मोटा होता है। पीएम 2.5 और पीएम 10 इसकी तुलना में काफी छोटे होते हैं। ये सांस लेने के दौरान हमारे नाक के जरिए शरीर के अंदर आसानी से जा सकते हैं। इनका हवा में ज्यादा होना शरीर पर विपरीत प्रभाव डालता है। वहीं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने दीपावली के बाद बड़े प्रदूषण के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 13 नवंबर को कहा कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से पटाखे लाए गए थे। अगर दोनों राज्यों में पटाखों पर बैन होता तो दिल्ली में आतिशबाजी नहीं होती। दिल्ली, यूपी और हरियाणा तीनों राज्यों की पुलिस निगरानी में लगी थी। इसके बावजूद दिल्ली में पटाखे लाए गए, जबकि तीनों राज्यों की पुलिस पर भाजपा का नियंत्रण है।